बहुत कुछ बताना बाकी है। पाकिस्तान की पोल खोलनी अब भी बाकी है। हमारे अपने देश में राहुल गांधी आजकल 3 शब्दों का बड़ा प्रयोग कर रहे हैं और वो शब्द हैं सीज फायर, पॉलिटिकल विल और फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। वो बार बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें मोदी सरकार की बजाय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन रोकने के लिए नहीं कहा और सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर, उनके अनुरोध पर हुआ था। इसके बाद भी राहुल गांधी को लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अमेरिका के दबाव में हुआ है। इस चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने वर्ष 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध का जिक्र करते हुए अपनी दादी और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहादुरी का जिक्र किया था। और कल उन्होंने लोकसभा में कहा था कि इंदिरा गांधी तो बहुत बहादुर थी, इस सरकार में उनकी आधी बहादुरी भी नहीं है। पहले उनका बयान आप सुनिए और फिर इस बयान को लेकर आज कुछ बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताने वाला हूं। इस बयान को हम डिकोड करेंगे। Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make a ceasefire. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देंगे, सॉरी। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो राहुल गांधी इंदिरा गांधी की बहादुरी के बारे में बता रहे हैं और हमारे देश में भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। वो बहुत बहादुर थी, हम सब जानते हैं, हमने भी ऐसा ही सुना है और हमारा ये कोई मकसद नहीं है कि हम आज उनका अपमान करें, सिर्फ कुछ ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रखेंगे, फिर आप सोचिएगा कि ये कैसी बहादुरी थी। इसलिए राहुल गांधी ने जो दावे किए हैं अब उनका एक फैक्ट चेक करते हैं। आज आप सबके लिए समझना बेहद ज़रूरी है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और याचना में बड़ा फर्क होता है। कई बार हमें इतिहास की बातें तोड़ मरोड़ कर बताई जाती हैं और सिर्फ आधा अधूरा सच हमें बताया जाता है। इसलिए आज हम आपको वर्ष 1971 के बारे में राहुल गांधी के अर्ध सत्य का पूरा सच आपको हम बताएंगे। इसके लिए आज मैं अपने साथ इंदिरा गांधी की एक चिट्ठी लेकर आया हूं जो मेरे हाथ में है। यह वर्ष 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को लिखी थी। राहुल गांधी को यह चिट्ठी आज इसलिए ध्यान से पढ़नी चाहिए क्योंकि उन्हें आज भी भारत की सरकार से ज्यादा भरोसा अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर है। तो ये चिट्ठी मैं आपको पढ़कर बताता हूं। इस चिट्ठी में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है इसकी तारीख। पहले आपको तारीख बता देता हूं। नई दिल्ली, दिसंबर 5, 1971। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है, तिथि देख लीजिए, दिसंबर 5, 1971। इंदिरा गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को यह चिट्ठी लिखी। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 की शाम को भारत के खिलाफ भारत पर हमला कर दिया और इस हमले के 2 दिन के बाद इंदिरा गांधी ने यह चिट्ठी लिखी। इसलिए समझिए इस बात को, 1971 में पाकिस्तान ने जब हम पर हमला किया, उस हमले के 2 दिन बाद भारत की प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखती हैं। इस चिट्ठी में कुल मिलाकर वैसे तो 9 पॉइंट्स हैं, लेकिन जो खास पॉइंट्स हैं वो बताता हूं आपको। इस चिट्ठी के चौथे पॉइंट में लिखा है कि 3 दिसंबर 1971 की दोपहर को राष्ट्रपति याह्या खान की अगुवाई वाली पाकिस्तानी सरकार ने भारत की पश्चिमी सीमाओं पर हमला करने का आदेश दिया और पाकिस्तान सरकार ने 4 दिसंबर 1971 को भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया।
इस चिट्ठी में 5वें पॉइंट में इंदिरा गांधी ने लिखा कि 3 दिसंबर को शाम 5:30 बजे पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। पाकिस्तान की वायुसेना ने श्रीनगर, अमृतसर, पठानकोट, उतराली, अंबाला, आगरा और जोधपुर जैसे शहरों पर बमबारी की। सोचिए कितने सारे शहरों पर पाकिस्तान ने बमबारी की थी। इसके अलावा अंबाला, फिरोजपुर, पुंछ और जैसलमेर जैसे सीमा से जुड़े इलाकों में भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई। सबसे ध्यान देने वाली बात इस चिट्ठी में 9वें पॉइंट में लिखी है, जिस पर आपको आज ध्यान देना चाहिए। इस चिट्ठी के अंत में इंदिरा गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को लिखा कि खतरे की इस घड़ी में भारत सरकार और भारत की जनता आपसे आग्रह करती है कि आप पाकिस्तान को उसकी अनियंत्रित आक्रामकता और सैन्य दुस्साहस को रोकने के लिए राजी कीजिए। आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सरकार को रोकिए, जिससे वो भारत के खिलाफ चलाई जा रही गतिविधियां बंद कर दे। अगर आज मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई चिट्ठी अमेरिका के राष्ट्रपति को लिख दी होती तो क्या होता, तो हमारे देश का विपक्ष क्या कहता अगर ये लाइन जो मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं ये भारत के प्रधानमंत्री ने आज लिखी होती। इन दिस आवर ऑफ डेंजर the government and the people of India seek your understanding and urge you to persuade Pakistan to desist forthwith from the policy of wanton aggression and military adventurism which it has unfortunately embarked upon. May I request your excellency to exercise your undoubted influence with the government of Pakistan to stop their aggressive activities against India and to deal immediately with the genesis of the problem of East Bengal, which has caused so much trial and tribulations to the people not only of Pakistan but of the entire subcontinent. इसे आप किस प्रकार से लेंगे? आपकी स्क्रीन पर पूरी की पूरी भाषा लिखी हुई है। क्या दूसरे शब्दों में हम ये नहीं कह सकते इसे? अब ये अपने अपने विश्लेषण की बात है, लेकिन अगर इस भाषा को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे भारत ही अमेरिका से कह रहा है कि हमारा सीज फायर करवा दीजिए। भारत की प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को लिख रही हैं कि आप पाकिस्तान को समझाइए, आप पाकिस्तान को रोकिए। इसका क्या मतलब हमें दिखाई देता है? क्या यह चिट्ठी आपको बहादुरी से भरी हुई दिखाई देती है, या इस चिट्ठी में आपको एक आग्रह दिखाई दे रहा है? इस चिट्ठी में क्या आपको यह दिखाई नहीं दे रहा कि भारत की प्रधानमंत्री अमेरिका से यह आग्रह कर रही हैं कि आप पाकिस्तान को समझाकर उसे हम पर हमला करने से रोकिए? और इस चिट्ठी के बाद राहुल गांधी से भी 2 सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। पहला सवाल, क्या इस चिट्ठी की भाषा इंदिरा गांधी की राजनीतिक इच्छा शक्ति को दिखाती है? क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति से आग्रह करना मजबूत पॉलिटिकल विल का सबूत है? क्या यह बहादुरी का सबूत है? क्या यह चिट्ठी लिखकर इंदिरा गांधी ने भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान सीधे सीधे अमेरिका को हस्तक्षेप करने का निमंत्रण नहीं दिया? एक और सवाल ये, क्या इंदिरा गांधी को भारत की सेना पर भरोसा नहीं था? अगर इंदिरा गांधी को अपनी सेना पर भरोसा था तो उन्होंने अमेरिका से पाकिस्तान के हमले बंद करवाने की अपील क्यों की? क्या ऐसा करके उन्होंने भारतीय सेना के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाया? क्या राहुल गांधी सेना के इसी फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन की बात कर रहे हैं? आज भारत और पाकिस्तान के सीज फायर के लिए राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, अमेरिका के दबाव की बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या वर्ष 1971 में भी इंदिरा गांधी पर अमेरिका का कोई दबाव था? अमेरिका उस वक्त किस बात का पंच बना हुआ था? अमेरिका से क्यों कहा गया यह चिट्ठी लिखकर? अमेरिका का क्या रोल था? और अगर उन पर कोई दबाव नहीं था तो फिर उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को पाकिस्तान के हमले गिनवाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी क्यों लिखी थी? क्या चाहती थी अमेरिका से? भारतीय सेना ने हर युद्ध में अपने पराक्रम का सबूत दिया है और नया इतिहास रचा है, चाहे वो 1971 की लड़ाई हो और या फिर 2025 का ऑपरेशन सिंदूर। आजकल आपने सुना होगा कि विपक्ष बार बार कहता है कि सेना की जीत का श्रेय मोदी की सरकार ले लेती है। तो आज एक और सवाल उठता है कि पाकिस्तान के खिलाफ वर्ष 1971 का युद्ध भी भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से जीता था, तो फिर
आयरन लेडी का खिताब इंदिरा गांधी को कैसे मिल गया? आज मेरा सवाल यह है, क्या इंदिरा गांधी ने इस युद्ध का श्रेय नहीं लिया? क्या अपनी छवि को नहीं चमकाया? आप उन्हें आयरन लेडी क्यों कहते हैं? और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको इस खबर का दूसरा हिस्सा दिखाएंगे।